अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मायरा भट्ट और आज फिर मैं एक और वीडियो के साथ आ गई हूँ और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर आप उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं तो आपके साथ वहाँ पर हमें लग रहा होता है ना कि वहाँ पर तो लोग जो है बड़े अच्छे होंगे, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल नहीं लूटेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उन लोगों को पता होता है कि ये इंसान जो है दूसरे मुल्क से आया है और इसको रियाल्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो इसको जितना लूट सकते हो लूट लो। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अरबी होते हैं वो आपको लूट रहे होते हैं, वहाँ पर बंगाली भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे और मुख्तलिफ आपको इंडियंस भी मिलेंगे, मुख्तलिफ ऐसे लोग होंगे जो आपको वहाँ पे लिटरली लूटेंगे पूरी तरह से। वो आपको रेट इतना हाई बताएंगे चीज़ों का, जो आप सर पकड़ लोगे, फिर आप उसको कम करवा कर भी कितना ही कम करवा लोगे, मतलब अच्छे खासे आप लूटे जाते हो। तो मैं आपको बताने लगी हूँ थोड़ा-सा कि कितने पैसे आपको वहाँ पर जाकर देने चाहिए। अगर तो आप जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं और उसके बाद आप अपनी बस सर्विस इस्तेमाल नहीं करना चाहते और आपकी नीयत है कि मैं भाई टैक्सी ले लूँ, कोई गाड़ी प्राइवेट लेकर मक्का चला जाऊँ, तो आपने जद्दा है, जद्दा से मक्का के सिर्फ़ 120 रियाल ही देने हैं एक गाड़ी के। मैं 1 पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, वो बाद में पता चले कि आपने पर पर्सन के 120 रियाल दिए हुए थे, नहीं। एक पूरी कैब, एक पूरी गाड़ी ही आपने 120 रियाल में बुक करवानी है, जिसमें आपकी पूरी फैमिली बैठकर आराम से जो है वो मक्का पहुँच जाए। हमने तो बहुत ज़्यादा पे कर दिया था, लेकिन जब हमने वहाँ पे थोड़े दिन गुज़ारे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमने ज़्यादा पे कर दिया था, 120 जो था वो रेट था। बल्कि 100 में भी चले जाता, लेकिन मिनिमम 120 ही लोग लेते हैं, 100 अब कोई भी नहीं लेता। आपसे 300 रियाल भी लोग माँगेंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी देख के आपसे पैसे माँगते हैं, लेकिन बनते सिर्फ़ 120 रियाल ही हैं। फिर अगर आपका होटल जो है वो आपके हरम से, जब आप मक्का में पहुँच गए हैं और आपका होटल जो है वो हरम शरीफ से थोड़ा दूर है, तो पहले तो आप ये ज़रूर अंदाज़ा लगाएँ, आप अपने गूगल मैप पर चेक कर लें, या ज़ाहिर है वहाँ पर लिखा होता है कि कितना जो है सफ़र है होटल का वहाँ से हरम शरीफ से, तो उस हिसाब से आप जो है वो रियाल पे करें। यानी अगर आपका 2 से 3 किलोमीटर का फ़ासला है तो 10 रियाल, 8 रियाल, 7 रियाल इनफ है, मोर देन इनफ है आप जो आप किराया देंगे। ये मैं शटल सर्विस की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि शटल सर्विस तो फ्री होती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कैब लेना चाह रहे हैं तो मैं उसका बता रही हूँ कि 7, 8 और 10 मैक्सिमम ये रियाल इनफ होते हैं। वो आपसे बहुत बहस करेंगे, उनको बहस करने दें, गाड़ी छोड़ दें। वहाँ पर टैक्सियों की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। आप जब खड़े होंगे 10 गाड़ियाँ वहाँ पर आकर खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम जो लोग होते हैं, जो दूसरे मुल्कों से आए होते हैं, वो गाड़ियाँ ही चला रहे होते हैं और वो वहाँ पर आपको लेकर जाने के लिए ही खड़े होते हैं। तो वो ही सीन है जो आपके मुल्क में होता है कि आप बार्गेनिंग करते हैं और उसके बाद कम करा के आप बैठ जाते हैं, वहाँ पर भी यही सीन है। तो कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप अपने पैसों को देखें, आप बचत जितनी कर सकते हैं करें, और उसके बाद इतने पैसों में आप अपने जो है वो हरम शरीफ जो है वो पहुँच जाएँगे। उसके बाद ज़ियारतों की अगर बात की जाए, तो अगेन मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो शटल सर्विस यूज़ नहीं करना चाहते हैं, वो प्राइवेट कैब बुक करवाना चाहते हैं, ये उनके लिए वीडियो है। सो अगर आप ज़ियारतें करना चाहते हैं तो ज़ियारतों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप कैब ही लीजिए, क्योंकि अगर आप बस में जाते हैं तो बस वाले आपको सिर्फ बस के अंदर से ही ज़ियारतें करवाते हैं। वो स्पेसिफिकली रुक कर आपको उतरने का मौका नहीं देते कि आप जाएँ, उतरें और आराम से इंजॉय करें। एटलीस्ट पर्सनल जब आप कैब करवाते हैं तो उसमें ये तो होता है ना कि आप आराम से गाड़ी रोक कर जितना टाइम चाहें वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, उसके बाद अपनी नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ जा सकते हैं। सो मक्का में अगर आप ज़ियारतें करना चाहते हैं तो आई गेस 150 टू 200 रियाल्स जो है वो इनफ होंगे। 250 रियाल पे अगर आपसे कोई मांगे तो ठीक है, क्योंकि ज़ियारतें ज़ाहिर है वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, दूर दूर तक जाना होता है, हर ज़ियारत दूसरी ज़ियारत से जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट रास्ते पर होती है। तो यहाँ पर आप थोड़े पैसे ज़्यादा लगा लें, ताकि एटलीस्ट आप सुकून से आराम से ज़ियारत तो कर सकें, क्योंकि आप इतनी दूर से जब आप जा रहे हैं तो फिर अगर आपने सिर्फ बस में बैठकर ही ज़ियारत करनी है तो क्या फ़ायदा है। और इसी तरह से सेम गोज़ विद मदीना। मदीना में भी आई गेस 150 टू 100 रियाल जो है वो इनफ होते हैं, उसमें भी आपको वो सारी ज़ियारतें करवाते हैं। सिर्फ 2 ज़ियारतें वो कह देते हैं इंक्लूड नहीं है। मैं मदीना की बात कर रही हूँ, जिसमें एक होता है ग़ज़वा बदर का जो मुकाम है, और एक मुझे एग्ज़ैक्टली उसका नाम नहीं अब याद आ रहा है, वो जिन वाला कोई है। वो ये 2 मुकाम जो हैं वो ज़ियारतों में इंक्लूड नहीं होते हैं। ये वहाँ पे पिकनिक पॉइंट्स बेसिकली वहाँ पे ये माने जाते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से फिर जो है वो दिन भी एक डिसाइड करना पड़ता है और फिर अलग से कैब भी बुक करवानी पड़ती है। लेकिन बाकी ज़ियारतें जो हैं
वो एक साथ ही हो जाती हैं। तो वहाँ पर वैसे अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो कोशिश करें कि पाकिस्तानियों के साथ ही ट्रैवल करें। वैसे हमें एक पाकिस्तानी ऐसा भी मिला था जिसने हमें सबसे ज़्यादा लूटा था, लेकिन बाकी जितने पाकिस्तानी हमें कैब ड्राइवर्स मिले थे वो बड़े अच्छे थे, समझदार थे। और पाकिस्तानी ड्राइवर्स के साथ में ट्रैवल करने का सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि एटलीस्ट वो आपकी लैंग्वेज समझ लेते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में ज़्यादातर वहाँ पे अरबी ही बोली जाती है। वहाँ पे इंग्लिश का कॉन्सेप्ट भी जो है बहुत कम है, तो इंग्लिश भी लोगों को समझ में नहीं आती है। फिर जो बंगाली हैं उनको बंगाली ही ज़्यादा समझ में आती है। वो उर्दू समझ लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक वो बैरियर होता है, लैंग्वेज बैरियर। और अरबियों को तो समझ ही अरबी आती है, इंग्लिश का तो कोई ऐसा सच कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पाकिस्तानियों के साथ ट्रैवल करने का फ़ायदा ये होता है कि आप उनको ईजिली समझा सकते हैं, बता सकते हैं, वो आपके साथ ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मोस्टली वहाँ पर जो मेजॉरिटी पाकिस्तानी ड्राइवर्स की वो अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे कम ड्राइवर्स ऐसे भी हैं जो आपको लूट भी लेते हैं। जैसे कि हमें एक ड्राइवर ने लूटा था, जो जब हमारा पहला दिन था, हरम से हमने अपने होटल वापस आना था, तो उसने हमसे लिटरली 50 रियाल चार्ज किया, ये कह के कि आप हरम के जो गेट से बाहर निकले ये तो आपके होटल से बहुत दूर है। जबकि हमारा होटल सिर्फ 5 मिनट के सफ़र पर था, क्योंकि हमारा पहला दिन था तो हमें आइडिया नहीं था। सो ही लिटरली टुक 50 रियाल फ्रॉम अस, जबकि सिर्फ 7 से 8 रियाल या मैक्सिमम 10 रियाल का वो रास्ता था। तो इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि बड़ी सोच समझ के आप लोग वहाँ पर ट्रैवल कीजिएगा। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप अपनी गाड़ी में बैठें, अपनी जो गाड़ी का नंबर होगा उसकी एक पिक्चर लाजमी ले लें, ताकि अगर आपकी कोई भी बिलोंगिंग, आपकी कोई चीज़ गाड़ी में रह जाती है तो वहाँ पर आपको पता हो कि वो गाड़ी का नंबर क्या था। जैसे कि हमारे साथ वहाँ पर एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ। हमने जो है अपने होटल से मक्का की हमने गाड़ी करवाई 10 रियाल में। हम गाड़ी से उतरे और हरम के गेट पर पहुँच के हमें याद आया कि हमारा मोबाइल फ़ोन उस गाड़ी में रह गया था। अब मेरे पास उस ड्राइवर का नंबर था, तो मैंने सॉरी, उस ड्राइवर का नंबर नहीं था, उस आई मीन जो फ़ोन हमारा गाड़ी में रह गया था वो नंबर ऑब्वियसली मेरे पास था। तो मैंने उस पर जो है वो कंटिन्यूसली कॉल्स करना शुरू की। फिर उस ड्राइवर ने, वो अरबी ड्राइवर था, उसने कॉल पिक की, उसको मेरी समझ नहीं आ रही थी, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने उस ड्राइवर की बात करवाई किसी से, तो जी उन्होंने बताया कि ये ड्राइवर कह रहे हैं कि यू हैव टू वॉक, आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स वॉक करके आना पड़ेगा, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। फिर हम लिटरली 45 मिनट्स वॉक करके वहाँ पर उस तक पहुँचे। वहाँ पर पहुँचे तो जनाब फिर उसने बोला कि यू हैव टू गिव मी 35 रियाल, 35 रियाल दोगे तो तुम्हारा फ़ोन तुम्हें मिलेगा, अब बताओ फ़ोन लेना है या नहीं लेना, वरना मैं जाऊँ। तो फिर हमने उसको पैसे दिए, फिर हमें हमारा फ़ोन मिला और अगेन हम 45 मिनट्स की वॉक करके दोबारा से हरम शरीफ में आए। तो अपने सामान का जो है वो खूब ख्याल रखें, क्योंकि वहाँ पे जो अरबी होते हैं वो बिल्कुल लिहाज नहीं करते हैं। मैं सारे अरबियों की बात नहीं कर रही हूँ, बट ड्राइवर्स वगैरह वो लिहाज नहीं करते हैं। अगर उसकी जगह कोई पाकिस्तानी होता तो आई एम श्योर वो आपको जो है वो खुद फ़ोन देने आ जाता, लेकिन वहाँ पर ताकि आपको पाकिस्तानियों की अहमियत का भी पता चलता है, लेकिन बहुत से वर्स्ट एक्सपीरियंसेस भी हो जाते हैं, जो कि मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मैं आपको सिर्फ बताना चाहती थी कि वहाँ पर अगर आपको कैब वगैरह बुक करवानी है तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सो दैट इज़ इट। अगर आपका भी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।